हेलो। मैंने काफ़ी पहले 323 और 305 306 का जो मुकदमा होता है और रेस ड्राइविंग का मुकदमा होता है, कई सारे मुकदमों पे छोटे छोटे वीडियोस बनाए थे। उसको लगभग 1-1.5 लाख लोगों ने देखा और ढेर सारे कमेंट लोगों ने किए थे। एक काफ़ी जेन्युइन कमेंट था। लोग कंप्रोमाइज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या होगा, कंप्रोमाइज़ होगा, कन्विक्शन हो गया है, किसी का ट्रायल चल रहा है। तो देखो, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पे बना दे रहा हूँ। आपको जान के खुशी मिलेगी कि हमारे देश में जो सीआरपीसी है उसमें एक सेक्शन है 320। ये सेक्शन हम में से सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। वो इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें जो भी अपराध हैं उनके कंपाउंडिंग के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक तो संज्ञेय या संज्ञेय, वो भी एक तरीका है। लेकिन एक अपराध होते हैं जो क्षमा योग्य होते हैं, जिनको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहते हैं, जहां पे कंप्रोमाइज होता है। कंप्रोमाइज का मतलब ये होता है कि आउट मतलब एक फ्रेंडली रिलेशन ना, स्टिग्मा फ्री जिसे बोलते हैं, कि कोई दाग धब्बा नहीं रहेगा। और जब कोई समझौता हो जाता है, कंप्रोमाइज हो जाता है, तो उसका मतलब ये भी होता है कि एक्यूटल माना जाएगा। आप बाइज्जत, आप या मतलब जो भी जिसको ऐसी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लॉ में ऐसा प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकता है, कभी कभी ह्यूमन एरर के कारण होता है, बट लॉ इसको कंसीडर नहीं करता है, राइट। तो क्या होता है, एक्यूटल माना जाता है। 320 सीआरपीसी के तहत जो भी अपराध में समझौता हो जाता है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, उसको एक तरह से बरी होना माना जाता है। हालांकि इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो ये भी कम, अभी मैं आगे बात करता हूँ किस प्रकार के अपराध हैं जो कंपाउंडेबल है, जहां पर समझौता हो सकता है। कंपाउंडेबल या जैसे अर्जी जब इसकी समझौते की दायर की जाएगी, तो एक में एक वो प्रकार के होते हैं जहां पर कोर्ट की परमिशन चाहिए होता है। तो बिना कोर्ट की परमिशन के क्योंकि ये थोड़ा सीरियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर कोर्ट की परमिशन चाहिए होता है, राइट। इवन समटाइम्स हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए होता है। और दूसरे होते हैं विदाउट परमिशन। ठीक है, तो वो ऐसे नॉर्मल से, जैसे 323 का मुकदमा हो गया, मैंने 323 वाले पे ही वीडियो बनाया था, उस पर इतने सारे कमेंट आए हैं और लोगों ने यही प्रश्न पूछा था कि क्या होगा, कंप्रोमाइज हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आप ध्यान में रखिए कि 323 सीआरपीसी पढ़ लीजिए, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं बता दे रहा हूँ अब तो अभी क्या होता है कि कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं, उनके बारे में हम पहले बात करते हैं, जहां पर नॉर्मल आप कंप्रोमाइज का चांसेस होता है। जैसे एक मुकदमा होता है 298 का। ठीक है, कभी समय मिले तो 320 जो सेक्शन है सीआरपीसी की, राइट, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 320, ये जरूर तो पढ़ना। उसके बाद में जैसे 298 का एक अपराध होता है जिसमें अटरिंग वर्ड्स विद डेलिबरेट इंटेंट टू वाउंड दी रिलीजियस फीलिंग, मतलब किसी की धार्मिक भावना को आहत हो गई है, तो वो व्यक्ति आपको माफ कर सकता है, आपसे क्या कर सकता है, कंप्रोमाइज कर सकता है, अगर वो चाहे तो। अगर उसने किसी के खिलाफ ऐसा अपराध या मुकदमा दर्ज कराया है, तो वो क्षमा योग्य है, वो आपस में किया सकता है। ऐसे ही 323 का मुकदमा है ना, ग्रीवियस मतलब कॉजिंग हर्ट, ठीक है, मतलब धूस की चोट टाइप की। 334 का मुकदमा, तो ऐसे ये सारा चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर भी समझौता हो सकता है। 341 होता है, 342 का सेक्शन, ठीक है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इसे कहते हैं, जहां पर अवरोध, सदोष अवरोध, हमने इसको डिटेल आईपीसी में देखा हुआ है। 341-42 हो गया, 352 हो गया, राइट। 355 आता है इसी सिलसिले में, 358 भी आता है। तो ये सारी जो धाराएं होती हैं, 426 आता है, राइट, 427, ये भी हमने आईपीसी में कवर कर रखा है। 400 हाउस ट्रेसपास ना, हाउस ना, गृह भेदन वगैरह, 447-48, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ये सब भी कंपाउंडेबल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आपको जान के हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में ये भी कहा था, जो सेक्शन 307 है, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, यहां पर भी समझौते की गुंजाइश होती है। ठीक है, तो हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर कोई 18 साल के छोटा है, या उसकी मानसिक हालत सही नहीं है, या कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ी और रिलीफ मिलती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जानना चाहिए। हाँ, 325 है, ठीक है, 325 है, तो यहाँ पे आपको कोर्ट या किसी भी व्यक्ति को अगर जिसके साथ ऐसी समस्या है, तो कोर्ट की परमिशन के बाद ही कंप्रोमाइज हो सकता है। 335 हो गया, जहां पर सीवियरिटी हो गया,
तो ऐसी चीज़ें हैं। 354, ठीक है, 354 भी आपको ध्यान में रखना चाहिए काफ़ी। ये मुकदमा जो होता है जहाँ पर वुमेन की मोडेस्टी, ठीक है, क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन ना, इंटेंट ऐसा होता है कि उसकी आउटरेज ऑफ मोडेस्टी पे जब प्रश्न या जब ऐसे मुकदमे होते हैं तो वहाँ पर भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस यानी कि कंप्रोमाइज़ का स्कोप होता है। कुल मिला के हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो भी मैं आपको बताता हूँ। जब भी लॉ पढ़ना चाहिए तो लॉ को हमेशा इन लाइट ऑफ जजमेंट पढ़ना चाहिए ना, इन लाइट ऑफ जजमेंट। लेकिन मैं अपने चैनल पे थोड़ा कॉमन पार्लांस में लोकल टर्म में बात करता हूँ, क्योंकि मुझे भी सीखने को मिलता है और लाइट ऑफ कुछ जानने समझने को मिलता है, इसलिए मैं ऐसे बनाता रहता हूँ, राइट। ये चीज़ें आपको जानना चाहिए कि जो भी कोर्ट कभी कभी किसी सेक्शन का स्कोप बड़ा कर देता है, कभी कभी उसको लिमिट भी कर देता है। तो ये कोर्ट का अधिकार, मतलब कोर्ट के जजमेंट्स के रेस्पेक्ट में हमें लॉ को पढ़ना चाहिए। हालांकि स्कोप काफ़ी बड़ा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बहुत सारा स्कोप है। जितने अपराध होते हैं जो नॉर्मल जो आम मुकदमे होते हैं जिन्हें कहते हैं, तो वहाँ पर एक बार कोशिश मतलब स्कोप रहता है कंप्रोमाइज़ का। दिस इज मैं जो आपको